सब देख देख के आ गया, कोई मतलब नहीं। सबसे पावरफुल आत्मा की यात्रा होती है, वो भयंकर है। वो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को अपने अंदर खींच लेता है। यहाँ पर जो संसार में सम्मोहन शक्ति है, ये उसका एक थोड़ा सा झलक है। तो इससे मालूम होता है कि कोई और बड़ी शक्ति, सम्मोहन शक्ति है जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड चल रहा है। ऐसा है सर्कल। तो इसका कारण समझ में आता है कि सूर्य अपने समय पे उदय होता है और अपने समय पे अस्त होता है। क्यों? इसका कोई संचालक होगा ना, जिसके कारण ये हवा बह रही है, जिसके कारण ये पृथ्वी है, और जिसके कारण ये सृष्टि रचना का कारोबार चल रहा है। तो कोई तो इसका शासक होगा ना, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और बिना कुछ किए पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उसके अंडर में। अब ये गोपनीय विद्या है आगे का। तो मुख्य चीज पहला स्टार्टिंग ये रहता है कि आपके आज्ञा चक्र सक्रिय हो। ये पूरा जितना बता रहा हूं आज्ञा चक्र के ओपन होने के बाद का है। और आज्ञा चक्र यदि ओपन नहीं हुआ तो इन शक्तियों से वंचित रह जाओगे, इसको देख नहीं पाओगे। क्योंकि जब तक आंखों देखी आप की स्थिति नहीं आती है, प्रैक्टिकल एकदम, तब तक आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ेगा। वहाँ सब प्रैक्टिकल चलता है। ऐसा नहीं कि मैं कह दिया और तुम मान लो, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल चलेगा एकदम, तब घटना घटती है। जैसे ये बॉडी एक माध्यम है जिसके द्वारा तुम दूसरे बॉडी से संपर्क करते हो, ठीक है। ऐसे ही एक और बॉडी है आपके अंदर, उस बॉडी से ये बॉडी छूटेगा और दूसरी बॉडी आपके अंदर प्रकट होगा। उस बॉडी से वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। उससे आप लोकांतर कहीं भी जा सकते हो मिनटों में। इतना पावर। वो सब आदमी जानते ही नहीं, जानता नहीं तो क्या करेगा। ये जितना उसकी समझ है, जितना दिखता है उसी में जीता और मर जाता है। और यहाँ इस संसार में छोटी छोटी चीजों पे डिजायर करता हूँ, ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं। उसी में उसकी चेतना सीमित हो जाती है। यानी एक और रास्ता है जहां पर जब तक आप परमात्मा ही नहीं हो जाते,
वो सुप्रीम पावर है, परमात्मा का होना। बाकी जितने और पावर हैं वो सब लो कैटेगरी में। तो वो जो परमात्मा का सत्ता है, वो पावर है, वो बिना आत्मज्ञान हुए नहीं मिलेगा। तो पहले अपने आत्मा का ज्ञान होगा, और आत्मा का ज्ञान तीसरी आंख से होगा, थर्ड आई। थर्ड आई कहीं ओपन हुआ, सक्रिय हुआ, तो आत्मा प्रकट हो जाएगी। क्योंकि इस आंख से आप उसको देख नहीं सकते, उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। तो वो दिव्य चक्षु जब प्रकट होता है तो सब चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएगी। ये रहा। तो इसको सब माया का खेल कहा जाता है, और माया आपको देखने नहीं देती, जाने नहीं देती। आत्मा का अर्थ क्या है? जैसे मैं इस बॉडी में हूं, अब जब मैं अपनी आत्मा को टच करूंगा, आत्मा में प्रवेश करूंगा। आत्मा में प्रवेश कैसे होता है? जहां मन, बुद्धि, शरीर हट जाता है, न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, एक शून्यता आ जाती है। उस शून्यता में जब आप एंट्री करते हो तो आत्मा में चले जाओगे। अब जब आत्मा का ज्ञान हो गया तो जैसे ये कमरा है, और इस कमरे को ही मैं देखा, तो जैसे मैं इस बॉडी में हूं, ऐसे मैं पूरे कमरे में छा जाऊंगा। अब जब मेरी चेतना पूरे कमरे से एकाकार हो गया, अब यहाँ पूरा मैं ही मैं हूं, तो यहाँ जो भी आएगा वो डूब जाएगा, उसको ऑटोमेटिक ध्यान हो जाएगा। ऐसा सब पावर होता है। तो एक व्यक्ति अगर पावरफुल है, आत्मज्ञान वाला है, तो वो हजारों लोगों को डुबा सकता है, इतना पावर रखता है। उसकी उपस्थिति से सब डूब जाएगा, हो जाएगा। ये सब घटनाएं घटती है, मजाक थोड़ी है सब लाइफ।